गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट है, हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, लड़ना पड़े अगर रातों से तो लड़ेंगे, इस बार ना कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। सरकार से सेवानिवृत्त सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। मैक्स वर्स्टेपेन ने मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता। केंद्रीय खेल मंत्री ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ लोगो और ऑफिशियल जर्सी जो है लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट ने महिला कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को जोड़ने के लिए अरुंडा के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स एकेडमी द्वारा आयोजित एक समारोह में स्टार्टअप ध्रुव पुरस्कार प्रदान किया। सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 8 मई को मनाया गया। पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर में वकड्डुम नाथ मंदिर में शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी जनगणना को डिजिटल किया जाएगा। हरियाणा के राखीगढ़ी में 3 टीलों पर खुदाई की जा रही है। इंडियन बैंक ने एक डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग जो है लॉन्च किया। केरल सरकार जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ऐप शुरू करेगी। रक्षा मंत्री ने भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में यूके द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत किस देश में की है? तो यूके ने जो है की है भारत के साथ जो है इस सुविधा की शुरुआत की है। 9 मई 2022 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1540 में हुआ था। 1540 ईस्वी में जो उनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप की। इनकी जो जयंती है 9 मई को मनाई गई। मई 2022 में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुधांशु धूलिया को जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 मदुरै से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो मदुरै से भुवनेश्वर जो है स्थापित किया गया। भुवनेश्वर जो है यह स्थापित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कर का मई 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो है 2021 पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। उनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया। जो कि प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार थे और उन्हें रजत कुमार कर जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किसके द्वारा नीरज चोपड़ा पर एक लघु फिल्म बनाने की समझौता किया है? तो नीरज चोपड़ा ने यूट्यूब इंडिया से जो है एक शॉर्ट फिल्म बनाने की यानी लघु फिल्म बनाने की घोषणा की है। 2021 में कामी शेरपा द्वारा निम्न में से कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये जो है कामी शेरपा ने जो है 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट फतेह की है। कितनी बार? 26वीं बार जो है अब की बार फतेह की है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का विषय वी ह्यूमन काइंड रखा गया। यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 जो हर बार 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पुष्प कुमार जोशी जी को किया है। किसको? पुष्प कुमार जोशी जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के बारे में जनता की समझ को व्यापक बनाना है। साल 2022 में जो रेड क्रॉस दिवस की थीम थी वी ह्यूमन काइंड। क्या थी? वी ह्यूमन काइंड जो थी वो 2022 की थीम थी। वी ह्यूमन काइंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 17 फरवरी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। रेड क्रॉस के अध्यक्ष की अंतर्राष्ट्रीय समिति जो है पीटर मोरर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ जो है पहली महिला बनी है जो कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लिओन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उसने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग जीता। तुर्की के वेक्टास कांसू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा के तेओडोरा लुमिनिया हिनको ने कांस्य पदक जीता। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरुड़ ने भी 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 17 लड़कियों का खिताब भी अपने नाम किया था। हाल ही में किस मंत्री ने इंटरप्राइज इंडिया ने नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो है नारायण राणे ने किया है। केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे और MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ साथ कई राज्य मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुरंदर परियोजना को शुरू किया है? तो ये भारत ने जो है शुरू किया है, इंडिया ने। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित जो है किए गए हैं। TVS मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन वेणु को जो है इसका प्रबंधक नियुक्त किया गया है TVS मोटर कंपनी का। TVS मोटर कंपनी के अध्यक्ष जो हैं सर रॉल्फ राइडर स्पेथ हैं। चेयरमैन जो हैं वो वेणु श्रीनिवासन जी जो हैं बनाए गए हैं। चीन के हांगो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2024 तक के लिए जो है 2023 के लिए जो है स्थगित कर दिया है। सात मई 2022 को सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये अपना जो है 62वां जो है स्थापना दिवस मनाया। BRO की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस मंत्री ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये जो है 6%, 2% की जो है वृद्धि हुई है मृत्यु दर में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौशल विकास ने जो है इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। महाराणा प्रताप सिंह की जो जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को जो इनकी जयंती जो है मनाई गई और इनका जन्म जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में वे विभाग वित्त मंत्री कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में इतने करोड़ रुपए की जारी किया? तो 14 राज्य के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में इसका जो आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोजन्सबेक को जो है इससे सम्मानित किया गया। किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दानिश सिद्दीकी को जो है इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन से हट गया? तो रूस जो है इससे हट गया। किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे।
जो इन्होंने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दिया। IBM के किस अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क निदेशक मंडल नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को जो है इनकी भी जयंती मनाई गई। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की? तो भारत ने जो है इसकी शुरुआत की है। हाल ही में पुरुष सिंगल्स मेड इन ओपन खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जो है जीता है। हाल ही में रजत कुमार सर का निधन हुआ। वो एक कौन थे? वो एक साहित्यकार थे जिनका हाल ही में और हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई? तो ब्रिटेन यूके में जो है दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। हाल ही में किसे HPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को जो है इसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो जर्मनी में जो है इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ। वह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में IIM नागपुर के अस्थायी परिसर उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो इसका उद्घाटन किया। हाल ही में किसके द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने पर अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो कांपी शेरपा ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना का जो है 62 साल जो है पूरा हुआ। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने व उत्तर पूर्वी राज्यों को दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से दिनांक 7 मई 1960 को VRO का जो है गठन किया गया था। व्हीकल्स मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है लॉन्च किया। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये 7 मई को मनाया गया। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने दी है। यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरस संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला है। मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज चला। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से मध्य पश्चिम अफ्रीका में होता है। इसके अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और शरीर पर चकत्ते भी हो जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो हांगकांग के जो नेता हैं। जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। ली जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे निर्वर्तमान में मुख्य कार्यकारी कैरी लैम की जगह अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये रक्त से जो है होने वाला एक रोग है थैलेसीमिया। ये जो 7 मई को दुनिया भर में यानी विश्व में मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में। थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम थी वी एवर शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के थे? तो स्पेन के रहने वाले थे जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। RPF ने अवैध व्यापार मुक्त भारत के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। रेलवे सुरक्षा बल और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है वो तस्करी मुक्त भारत के लिए एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर जो हस्ताक्षर किया है। MHA और SECI ने भारत की हरित ऊर्जा पहल को साकार करने के लिए ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। एक्टिटॉस होल्डिंग्स और एक्टिटास SFV के बीच विलय के लिए RBI ने NOC जो है जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्टिटॉस होल्डिंग्स लिमिटेड और एक्टिवेस होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी EHL और ESFBL तथा स्वैच्छिक विलय के प्रस्ताव के लिए शर्तों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है NOC जो है जारी किया है। ESFBL का जो MD हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हा जी हैं। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में है। टैगलाइन जो है इट्स फन बैंकिंग जो है इसकी टैगलाइन है। इंडियन बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई-ब्रोकिंग जो है लॉन्च किया। किसने किया? इंडियन बैंक ने जो इसको लॉन्च किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने अपने ग्राहक उत्पादों के व्यापक डिजिटलीकरण की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में अपना डिजिटलीकरण ब्रोकिंग ई ब्रोकिंग जो है लॉन्च किया है। ई ब्रोकिंग एक त्वरित और कागज रहित डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सेवा अब बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडो ओएसिस के माध्यम से उपलब्ध है। इंडियन बैंक के जो सीईओ एमडी हैं शांतिलाल जैन जी हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी जो टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू ए कॉमन मैन, जो इसकी टैगलाइन है। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन बनी है? प्रियंका मोहिते जो है बनी है। सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर पूर्वी स्थित में हिमालय में स्थित दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे माउंट कंचनजंगा पर 5 मई 2022 को चढ़ने के बाद प्रियंका मोहिते की से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है बन गई हैं। एम नारायणन को 2 साल की अवधि के लिए सीयूवी के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी सिटी यूनियन बैंक के जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में एम नारायण को जो है नियुक्त किया गया। सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में है। प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर एन कोंडी हैं। टैगलाइन जो है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 जो है सिटी यूनियन बैंक की जो टैगलाइन है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए GISAT-2 उपग्रह जो है हासिल की योजना बनाई है नेवी ने। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होगा। जैन यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन बनकर जो है उभरी है। इसमें जो चैंपियन बनी है वो जैन यूनिवर्सिटी जो है बनी है। और ये कहाँ खेला गया था? ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया और 7वीं बार ये खिताब जो है अपने नाम किया। यानी केरल ने किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को। और केरल ने जो है 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया संतोष ट्रॉफी। जीजो जोसेफ की कप्तानी वाली केरल फुटबॉल टीम ने 32 बार की चैंपियंस पश्चिम बंगाल को हराकर टूर्नामेंट का 75वां संस्करण संतोष ट्रॉफी जीती है। 7वीं बार है जब केरल ने संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है 7 मई को जो है मनाया गया। 2019 में IAAF का नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। विश्व एथलेटिक्स को पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑन एथलेट फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता था। IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। अध्यक्ष जो हैं सेबेस्टियन कोए हैं। इसका क्वा एंटोनियो मोनाका जो है इसका मुख्यालय है। विश्व की 2022 में हुरून की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं के शीर्ष 10 में भारतीय महिला उद्यमी को नामित किया गया था। नायका की संस्थापक फाल्गुनी नैयर को ने दुनिया में स्वनिर्मित महिला अरबपतियों की शीर्ष 10 सूची में एक स्थान हासिल किया है। फाल्गुनी नैयर 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ महिला अरबपतियों की सूची में सबसे नई प्रविष्टि हैं। उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की पहल की है। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू किया है। जिस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला तो दानिश सिद्दीकी को जो है दिवंगत फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 की जो है पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूक्रेन युद्ध के बीच जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया तो रूस हट गया। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपना इस्तीफा दिया? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। IBM के जिस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया तो अरविंद कृष्णा को चुना गया। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती जो है 9 मई को मनाई गई। हाल ही में व्यय विभाग ने जितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में इतने करोड़ जारी किए तो 14 राज्यों के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। डेल में मेरठ RRTC के लिए भारत के लिए उच्च गुणवत्ता। भारत को स्मार्ट और आधुनिकीकरण प्रणाली में एल्टाम्स में 82.5 ग्राम दिल्ली गाठिया RRTS प्रणाली के उच्च गुणवत्ता वाले उच्च स्तर की व्यवस्था।
PMJJBY और PMSBY और APY ने सामाजिक सहायता की पेशकश के 7 साल जो है पूरे किए। सौरमंडल 10 भारत वाट और उत्पाद मंडल का पहला राज्य जो है राजस्थान बना है। रोगोचॉव्स ने कोस्टा रिका के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है। कोस्टा रिका के जो है अध्यक्ष कौन है, तो रोगोचॉव्स जो है बने हैं। इसके अध्यक्ष है रोगोचॉव्स। राजधानी सैन जोस है। मुद्रा कोस्टा क्री कोलम जो है SCRC जो है इसकी मुद्रा है। इंडिया यूथ 2021 के लिए लोगो शुभंकर जो है लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने जो है इसको। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला खेलो इंडिया यूथ 2021 शुभंकर धाकड़ 777 डिवाइस और डिवाइस का संचार किया। 4 से 13 नवंबर 2022 तक पंचकुला में खेती के लिए तैयार है का संचार राजेंद्र समाचार और खेल समाचार भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया गया। श्री पद्म पुरस्कार विजेता और उड़िया साहित्यकार कुमार सेन की जो है मृत्यु, कुमारकर की जो है मृत्यु। विश्व रेडिएशनल और इनाम दिवस जो 8 मई को मनाया गया। इसकी 2022 की थीम क्या थी? हार्ट ऑफ रिएक्शन जो है वी ह्यूमन का हार्ट एंड रिएक्शन जो है इसकी थीम थी। मेडिएलिसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 मई को जो है विश्व मेडिएलिसिया दिवस के रूप में मनाया गया। VRO का स्थापना दिवस का 63वां संस्करण जो 7 मई 2022 को मनाया गया। IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रामायण सर्किट का कवर करेगी। नेपाल जनकपुर में एक स्टॉप जो है शामिल करेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 21 जून 2022 को पहली अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रात की तीर्थ यात्रा स्वदेश दर्शन योजना के तहत चेन्नई रामायण सर्किट पर जो है चलेगी। भारत गौरव टूरिस्ट घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की खेलो अपना देश की पहल है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।